नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोही सवसाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 118। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक। क्या कह रहे हैं? चरणान योग में दोष कल्पना के निराकरण की चर्चा चल रही है। तो आचरण की बात करते हैं तो बाह्य आचरण को जिनवाणी में हे कहा और फिर चरणान योग पढ़े तो उससे बाह्य आचरण की प्रचुरता होती है। तो क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक बाह्य में 12 व्रतादि ले। देखो क्या कहा, बाह्य आचरण व्यवहार से उपयोगी कहा गया। कैसे कहा? कि सम्यक दर्शन पूर्वक बाह्य में 12 व्रतादि ले और तत्पश्चात पांचवा गुणस्थान आवे, ऐसा हो सकता है। देखो क्या कह रहे हैं? आत्मा का अनुभव है, अनुभव पूर्वक व्रत का विकल्प आवे तो त्याग करे, 12 व्रत प्रतिज्ञा ले ले और गुणस्थान बढ़ सकता है। ज्ञानी स्वभाव की दृष्टि पूर्वक 12 व्रत अथवा 5 महाव्रत पहले धारण करते हैं। देखो क्या कह रहे हो? एक गुरुदेव श्री 12 के व्रत तप आदि में धर्म नहीं, ऐसा कहते हुए अभी ये चरणान योग की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? चौथे अथवा 5वां गुणस्थान वाला जीव गुरु के समीप 12 व्रत और 5 सम्यक दर्शन पूर्वक, चौथा गुणस्थान में सम्यक दर्शन पूर्वक, स्वभाव की दृष्टि पूर्वक 12 व्रत और 5 महाव्रत पहले धारण करते हैं। चौथे अथवा 5वें गुणस्थान वाला जीव गुरु के समीप जाकर कहता है कि प्रभु, मेरे आत्मा के उपकार के लिए मुझे भावलिंग और द्रव्यलिंग प्रदान करो। गुरु प्रदान करते हैं, गुरु के पास जाके कहते हैं। ये व्यवहार है। वास्तव में अंदर में आत्मा का अनुभव है, आत्म एकाग्रता, एकाग्र होने का परिणाम है। पर चूंकि बाहर में उपयोग बाहर जाता है, संयोग होने से उपयोग उधर जाता हुआ दिखता है, तो त्याग का भाव आवे और त्याग करे और 5 महाव्रत धारण करे तो विकल्प उस तरफ का छूट कर आत्म अनुभव बढ़ जाए। 7वां गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान प्रकट हो जाए। द्रव्यलिंग धारण कर ले, पश्चात भावलिंगपना मुनिपना आता है। ये देखो क्या कह रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता
कि आत्मा का लक्ष्य पूर्वक केवल ज्ञान पहले हो जाए और बाहर के वस्त्र आदि बाद में छूटे। अरे वस्त्र आदि पहले छूटते हैं, 5 महाव्रत धारण करता है, दिगंबर दशा धारण करता है, तब 7वां गुणस्थान प्रकट होता है, भावलिंगपना आता है। अभी मुनिपना प्रकट नहीं हुआ, परंतु मुनिपना अंगीकार करने का विकल्प प्रथम आता है। देखो क्या करें, अरे अंदर भावलिंग नहीं है पर आत्मा अनुभव है, आत्मा को अपना जानते हैं, कषाय की उपशांतता है, खुद को त्याग का परिणाम है, खुद को स्वरूप एकाग्रता की रुचि है। अरे मुझे ये बाहर में रुचता नहीं है, अंदर मेरे स्वरूप में जाना है, मुझे तो कंटिन्यू अमृत मिले ऐसा बनना है, अपने चैतन्य भगवान में से आनंद का अमृत लेने का परिणाम है। तो बाहर में मुनिपना अंगीकार करने का विकल्प प्रथम आता है। जिस जीव को देहादि की क्रिया मेरी नहीं है, देखो जिसको ये लगता है कि देहादि की क्रिया मेरी नहीं है, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, देखो विकल्प को अपना नहीं मानते हैं। अरे अपना मानते ही तो अहंकार आता है, पर द्रव्य में अपनापन यही बहुत बड़ा अहंकार है। तो विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा भान है, उस जीव को ध्यान के समय अंतर में वीतरागता बढ़ती है। ध्यान में अपना वीतरागता बढ़ती है, 7वां गुणस्थान प्रकट हो जाएगा, निर्मलता बढ़ जाए, आत्मा की मलिनता कम हो जाए। उसने अपनी सहनशीलता देखी है, परिचय सहने की शक्ति हो, पंडित जी ही कहते हैं। बाह्य में निमित्त का विवेक वर्तता है, ऐसा नहीं है कि निमित्त कुछ भी नहीं होता, निमित्त का विवेक वर्तता है ऐसा कह रहे हैं। देखो निमित्त कुछ नहीं होता है, निमित्त कुछ करता नहीं है पर निमित्त होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। निमित्त की खबर है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखता है। बाहर में मुनिपना निबना, अभी भूख लग जाए, मुनिपना ले लिया, दिगंबर दशा 5 महाव्रत धारण कर लिए और बिना खाना खाए सहन नहीं हो, आत्मा में एकाग्रता न हो और आहार उदिष्ट आहार अनुदिष्ट आहार न मिले, पड़गाने वाले न मिले, ऐसा क्षेत्र काल हो, तो निपटा नहीं जाने तो धारण नहीं करते। दुनिया को दिखाने के लिए मुनिपना धारण नहीं किया जाता है, लोगों के लिए मुनिपना धारण नहीं किया जाता है, अपने कल्याण के लिए धारण किया जाता है। बाह्य में निमित्त का विवेक वर्तता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखता है, पश्चात मुनिपने का विकल्प उत्पन्न होता है। इस प्रकार बाह्य से मुनिपना लेने के पश्चात अंतर में 7वां गुणस्थान आता है। देखो अरे बाहर के क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बाहर में सब द्रव्य क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में रह रहा हूँ, किस प्रकार के लोग हैं, कौन सा काल है, किस प्रकार का यहाँ पर परिणमन चल रहा है, पर्याय चल रही है, किस प्रकार के भाव वाले दूसरे जीव, मेरा भाव की क्या है, मेरा द्रव्य क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है, मेरा काल क्या है, मेरा भाव क्या है, ये सब निर्णय ख्याल में आता है। और फिर मुनिपना लेने का भाव आता है और फिर मुनिपना गुरु के समक्ष अंगीकार, गुरु भी देते हैं मुनिपना। तब अंदर में स्वरूप एकाग्रता करके 7वां गुणस्थान भावलिंगपना प्रकट होता है। इस प्रकार चरणानुयोग निमित्त नैमित्तिक का मेल कराता है। देखो ये चरणानुयोग में जो आचरण की बात कही है, वो आचरण आपस में मेल कराने की बात है। सर्वार सिद्धि के देव एकावतारी है। देखो अब कोई मुनिपना क्यों नहीं लिया अभी देव ने, शक्ति नहीं है क्या? एक भव अवतारी है, अगले भव में मोक्ष जाएंगे, 12 अंग है का ज्ञान है, अवधि ज्ञानी है, तथापि उनको संयम नहीं है। देखो बोलो क्या कह रहे हैं, नहीं आता परिणाम, अंदर स्वरूप में एक लीनता नहीं होती है। बाहर से त्याग करने से स्वरूप लीनता हो जाए ऐसा नहीं है, त्याग करने के बाद स्वरूप लीनता होती है, ये बात एक तरफ है, पर त्याग करने से हो जाएगा ये नहीं है। इसलिए कह रहे हैं किसी गृहस्थ श्रावक को 12 अंग का ज्ञान हो अथवा न हो, देखो तथापि राग घटाने से 5वां गुणस्थान आता है। देखो क्या कह रहे हैं,
क्या करें, राग घट गया, अंदर में स्वरूप लीनता बढ़ गई। राग से एकत्व नहीं है, पर राग की उपस्थिति है, तो तीव्र राग के काल में स्वरूप एकाग्रता नहीं बढ़ती है, राग मंद होता है। और पांचवा गुणस्थान आता है, यदि बाह्य संयम का निमित्तपना न हो तो सर्वार सिद्धि के देव को, बाहर के संयम का निमित्तपना नहीं हो तो सर्वार सिद्धि के देव को पांचवा गुणस्थान आ जाना चाहिए, उनके तो त्यागी है। तथा शांतिनाथ आदि 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, शांति कुंतु अर, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, ये उसी भव में पहले चक्रवर्ती बने फिर तीर्थंकर बने। क्या कहें, कामदेव भी थे, 5वें, 6ठे और 7वें। वे ये मानते थे कि हमारा धन तो ज्ञानानंद स्वरूप है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वे ये मानते थे कि मैं तो ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूं, स्त्री पुत्रादि हमारी वस्तु नहीं है, स्त्री पुत्रादि हमारी वस्तु नहीं है। क्या कहें, 5वें, 6ठे, 7वें शायद चक्रवर्ती थे, वो गलत बोल गया हूं, कामदेव कुछ अलग संख्या हो, जो भी हो। देखो, स्त्री पुत्रादि हमारी वस्तु नहीं है, हम उनके स्वामी नहीं हैं। चिन्नो जार पत्नियां होती है चक्रवर्ती के, तथापि बाह्य से मुनिपना न ले तब तक 6वां गुणस्थान नहीं आता। देखो क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, 96 करोड़ पैदल सेना, 96 हजार पत्नियां, उनका भोग, वो जब तक त्याग न करे तब तक 6वां गुण, 7वां गुणस्थान पहले आता है, फिर 6वां आता है। बाह्य संयम साधन बिना अंतरंग परिणाम निर्मल नहीं होते। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गुरुदेव श्री रोज बात कर रहे हैं, उससे विपरीत बात दिख रही है नहीं। अरे ये चारों अनियोगों का मेल है, ये समझना है। बाहर से त्याग कर देंगे तो अंदर आ जाएगा मुनिपना, ऐसा नहीं है, परंतु बाहर त्याग बिना नहीं आता है, ये बात निश्चित है। बाह्य प्रवृत्ति वैसी की वैसी हो और अंतर परिणाम सुधर गए हो, ऐसा नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, बाह्य में संसार के समस्त कार्य करने पर भी कहे कि हमको मुनिपना है तो ये संभव नहीं है। बाहर में व्रत धारण करने से हमें अंदर का मुनिपना आ जाएगा, ऐसी जिसकी मान्यता है, वो तो उस अंदर के मुनिपने का तो प्रयत्न ही नहीं है उसके, तो कैसे प्रकट होगा। अरे बाहर के व्रत आदि का अहंकार न आवे। श्रीमद जी ने कहा न, लहू स्वरूपन व्रतिनु ग्रह्यू व्रत अभिमान वर्ते मोहावेशमा लेवा लौकिक मान। अंदर में अरे मैं मुनि ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए मुनि बनना है कि अपना कल्याण करने के लिए मुनि बनना है। तो अपना कल्याण तो आत्मस्वरूप में एकाग्रता से होता है, ये ज्ञानी को मालूम है। और बाहर का त्याग परपंच मिटाने के लिए, उपयोग की एकाग्रता के लिए बाहर का त्याग। तो 6ठा 7वां गुणस्थान मुनि के अपना तभी प्रकट होता है जब सर्व परिग्रह बाहर का त्याग कर दे। मुनि लौकिक काम कराते नहीं है। देखो, मंदिर बनाना, दुनियादारी का काम, पंचायती ट्रस्ट आदि के मैनेजमेंट करना, धन का मैनेजमेंट करना, श्रावकों को मैनेज करना, अरे ये मुनि का काम नहीं है। लौकिक काम नहीं करते, कराते नहीं, अनुमोदना नहीं करते उनकी। अरे ये धन दे दिया, बहुत बढ़िया, ऐसा सब भाव नहीं आता है। चतुर्थ गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी कषाय का नाश हुआ है। 4था गुणस्थान में अनंतानुबंधी की चौकड़ी गई है, क्रोधमान माया लोभ अनंतानुबंधी की, उसको मध्य मांसादि के भक्षण की क्रिया नहीं होती है। चौथे गुणस्थान में आत्म अनुभवी श्रावक को अविरत दशा है, अभी व्रत धारण नहीं किए, फिर भी मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल का भक्षण नहीं होता है।
हाँ, आठ गुण कहे हैं। और दूसरा, अन्याय अनिति अभक्ष नहीं होता है। अंतर में राग आदि घट जाने पर बाहर में भी उसके योग्य क्रिया होती है। अगर अंदर में राग घट गए तो बाहर में वैसी क्रिया होनी चाहिए ना। अंतर में 5वां गुणस्थान हुआ हो और बाहर में श्रावक बना न हो, ये संभव नहीं है। आत्मा में एकाग्रता बढ़ गई, स्वरूप की लीनता बढ़ गई, निर्मलता हो गई आत्मा, तो राग घटता है। तो उस घटे हुए राग में श्रावक बने का विकल्प आता है। और 6वें गुणस्थान में भी 5 महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं। बाहर में पहले त्याग होता है, बाहर का त्याग, फिर अंतरंग होता है। ये कहना चाह रहे हैं। पर अंतरंग की रुचि पूर्वक वाले को होगा। अंतरंग की जिसको रुचि नहीं है और बाहर से त्याग करके मान बैठा के मुनि बन गया, तो अब मुनिपना बनने का अच्छा मुनि बनने का चांस खत्म हो गया। तथा तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने भी ग्रस्तपना छोड़कर संयम ग्रहण किया है। इसलिए यह नियम है कि बाह्य साधन के और परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सच्चे मुनि के बाह्य में वस्त्रादि होना संभव नहीं है। बाहर में वस्त्रादि होवे और मुनिपना आ जाए, अंदर में 7वां गुणस्थान आ जाए, ये संभव नहीं है। ये कह रहे हैं। इस प्रकार चरणानुयोग का अभ्यास भी करना योग्य है। देखो, अब द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। द्रव्यानुयोग तो धर्म है, तो कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यानुयोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। द्रव्य की चर्चा करेंगे, तत्व की चर्चा करेंगे, तो पुण्य परिणाम है ऐसा कहते हैं। पुण्य भी संसार का कारण है ऐसा कहते हैं। तो ये व्रत संयम आदि का राग जो है, ये व्यवहार धर्म उसका हीनपना हो गया। सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा। देखो द्रव्यानुयोग ने क्या कहा, सम्यक दृष्टि भोगते हुए कर्म टूट रहे हैं। अरे पूर्व में ऐसे कर्म बांधे भोगे बिना छुटकारा नहीं। और सम्यक दर्शन की महिमा है, दृष्टि की महिमा कर रहे हैं, ऐसा कथन द्रव्यानुयोग में किया। तो इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे। सम्यक दृष्टि भोग निर्जरा का कारण है, तो हम भी भोग भोंगे, हम सम्यक दृष्टि हो गए। अरे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो तो समझ में आवे। इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं, परंतु ये निषेध करता है कि ये शास्त्र पढ़ना ही नहीं। अरे वास्तविक मूल तो यही है, उससे कहते हैं। देखो दृष्टांत गुरुदेव श्री पंडित जी दे रहे हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं। देखो, जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। अब ये दृष्टांत है, अपने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। पंडित जी कह रहे हैं कि गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य मिश्री नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं, मनुष्य थोड़े मरेंगे। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही भोगों में लगी हुई है, दिखाने के लिए त्याग किया है जिसने, अंदर रुचि पूर्वक का त्याग नहीं है, तो विपरीत बुद्धि है, वो अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे, देखो विवेकी अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, पर इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, जो स्वच्छंद हो रहा है, खाने पीने में मस्त शास्त्र पढ़ करके अरे होना है सो हो जाएगा ऐसा करके स्वच्छंद हो रहा है, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे। ये होना है सो हो जाएगा, ये बात तो 100% सत्य है। क्रमबद्ध में जो होना होता है वही होता है, परंतु उसका आश्रय लेके स्वच्छंद हो रहा है। अरे आत्मा का अनुभव करे तो होना ऐसो हो, समझ में आवे। सर्वज्ञानी का निर्णय किए बिना होना ऐसो होगा, ये तुम सुन सुन के कहो ये चलेगा नहीं, ये कहना चाह रहे हो। तो उनको स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे। तो अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो। अब एक बात कही, कोई क्रमबद्ध है, होना है सो निश्चित है,
तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके, अब ये दोष की कल्पना करे, ये झूठा दोष है। खुद निर्णय करना है ना, खुद ठीक होना है, खुद को सुधरना है, खुद को तत्व रुचि धर्म रुचि है कि नहीं, इसका निर्णय तो खुद को करना है। अब दोष की झूठे दोष ये सुनकर करना है, और करने वाले करेंगे, हमें क्या करना है, हमको तो ठीक होना है ना। उपदेश तो अपने लिए दिया है ना, दुनिया के लिए दिया है। हाँ, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। दृष्टांत और दे रहे हैं, देखो एक दृष्टांत दिया गधा का। ये द्रव्यान योग का अभ्यास विवेकी लोगों के करने का है। अविवेकी स्वच्छंद हो रहा हो तो उसको उपदेश तरीके से दिया जाए, ये कहना चाह रहे पंडित जी, ठीक है ना। उसको परंतु ये कोई छोड़ा नहीं जाता है। ये द्रव्यान योग का उपदेश होने पर बहुत जीव धर्म में लगते हैं, यही धर्म मार्ग है असली। तो दृष्टांत दे रहे, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है। बरसात गिरती है तो फसल होती है, जमीन पानी मिलता है, बहुत जीवों को लाभ होता है, और किसी को उल्टा नुकसान। कुमार ने नए नए मटके बनाए हो और पक्के नहीं हो, अभी पकाने हो, और बारिश गिर जाए तो मटके खराब हो जाएंगे, तो उसको नुकसान हो। तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसकी मुख्यता करके ऐसा नहीं कहते कि बरसात नहीं होनी चाहिए, कुमार को खराब तकलीफ आ जाएगी। अरे कुमार को तकलीफ आएगी तो दूसरे क्या करेंगे। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर, अरे जिनवाणी का उपदेश तो अध्यात्म उपदेश है। 6 द्रव्य 7 तत्व, द्रव्यों की भिन्नता, वस्तु की स्वतंत्रता, इसका उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना, तथा अध्यात्म शास्त्रों से ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो। अब देखो, एक तो पहले तो निषेध नहीं करना है, और कोई होता जाने तो उसको उस प्रकार से उपदेश देना। फिर भी कोई हो जाए, सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि हुआ, उसको लाभ धर्म लाभ तो पहले भी नहीं हो रहा था। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग में धर्म मानकर दुनिया को दिखाने के लिए और देखा देखी कर रहा था, तो उसको लाभ पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि। तो नुकसान क्या होगा कि इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी। भाई देखो क्या कहा। अब ये समझने की बात है कि हम अध्यात्म उपदेश सुनकर स्वच्छंद हो जाएंगे तो हम कुगति में जाएंगे। नुकसान, इतना नुकसान होगा। अरे तो 4 गति में यूं ही घूम रहे हैं, पंडित जी कह रहे कहीं भी घूमो न, सच्ची बात तो समझ में आई नहीं। व्रत भक्ति छोड़ दिया, व्रत भक्ति कर रहे थे, उसको अध्यात्म उपदेश सुनकर छोड़ दिया और खाने पीने कमाने में लग गए, तो कुगति होगी। और क्या होगा। अभी सब कुगति बुरी लगती है तो फिर मत छोड़ो उसको। छोड़ने का कहाँ है, उसको धर्म मानने का निषेध किया। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के परिणाम छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। चरणान योग की पहली बात आ गई। उसको धर्म नहीं मानना है तो सच्चा धर्म प्राप्त करने का उस काल में प्रयत्न करना है, ये उपदेश दिया है। और नहीं माने तो नुकसान होगा, तो होगा, नरक में जाएगा। परंतु अध्यात्म उपदेश न हो, अभी देखो उसके तो इतना ही होगा। पर अगर अध्यात्म का उपदेश सत्य उपदेश नहीं होगा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है। और इसमें बहुत जीवों का बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। अरे दया दान व्रत भक्ति तप त्याग धर्म नहीं है, तो ये तो मान्यता ठीक करना है ना, उसको छुड़ाने की बात कहाँ है। कहाँ कह रहे हैं कि दया दान व्रत भक्ति करना छोड़ दो। हम तो उसको धर्म मानना छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब तुमको लगता है कि धर्म नहीं है तो हमको करना ही नहीं, जिसका मतलब तुम्हें रुचता नहीं था,
तुम गलत मान्यता से धर्म कर रहे थे, दयादान व्रत, धर्म मतलब दयादान व्रत भक्ति कर रहे थे, गलत मान्यता से पुण्य परिणाम में थे, तो उस मान्यता का नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए उस मान्यता ठीक करने के लिए अध्यात्म उपदेश सुनना। अब गुरुदेव श्री, इतने पैराग्राफ को गुरुदेव श्री खुलासा, कोई जीव कहता है कि द्रव्यान योग में व्रतादि का हीनपना बताया है, इसलिए उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। समय सार आदि में तो व्रतादि को उड़ाया है, उड़ाया है। अरे कहीं नहीं उड़ाया है, मान्यता बदलने का कहा है, पर लोगों को नहीं समझ में आवे। व्यवहार आता है परंतु उसका तिरस्कार किया है। देखो तिरस्कार, व्यवहार है इसलिए वह धर्म नहीं है। तथा सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। सम्यक दर्शन के बिना होने वाली समस्त क्रियाएं संसार के लिए है। क्या कहना चाह रहे? सम्यक दर्शन मीन्स अपने आत्मा को जाने में, कल्याण तो आत्मा का करना, और आत्मा को जानने का चर्चा ही नहीं है, आत्मा संबंधी चर्चा ही नहीं है, आत्मा को जानने का प्रयत्न ही नहीं है। समस्त क्रियाएं, सम्यक दर्शन के बिना होने वाली समस्त क्रियाएं संसार के लिए है, और आत्मा के भान पूर्वक जिसको आत्मा समझ में आ गया है, उसको, ज्ञानी को, संसार में हो तो भी उसको निर्जरा होती है। भोग निर्जरा का कारण नहीं है, पर भोग के काल में भी निर्जरा हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं इत्यादि कथन। पर ये कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होता है और पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तित होता है। ये प्रश्नकार का ये पूछ रहे हैं ना, इसलिए द्रव्यान योग के शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है। उसमें कहा, अरे वो उसलिए कहा ही नहीं है, पर पकड़ने वाला पकड़ता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव द्रव्यान योग में दोष बताता है। देखो पंडित जी ने यह बात लिखी है, अर्थात उनके समय में भी द्रव्यान योग का विरोध करने वाले जीव थे। पंडित टोडरमल जी 300 साल पहले हुए, उस समय भी ऐसे उपदेश का निषेध करने वाले लोग थे, विरोध करने वाले लोग थे। अरे मूल तत्व की बात, जिनेंद्र भगवान धर्म की बात कह रहे हैं, तो धर्म की बात तो द्रव्यान योग में ही लिखी है, और अभी भी त्यागी नाम धराकर कहते हैं। आज भी यही है, कह रहे अभी समय सार आदि ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, अभी तो महाबंध ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कारण कि बंध का ज्ञान करने से बंध का नाश होता है। क्या करते हैं? बंधन को जानेंगे तो, अरे बंधन को तोड़ने का उपाय जानेंगे तब नाश होगा ना बंधन। बंधन तो जान दे, बंधन जानने से नाश होगा। इस प्रकार द्रव्यान योग का दोष निकालते, ये दोष निकालते हैं। जबकि यहाँ तो पंडित जी कहेंगे कि सर्वप्रथम द्रव्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। दृष्टांत वापस गुरुदेव श्री उस दृष्टांत, जैसे गधा मिश्री खाने से मर जाए तो इससे कई मनुष्य मिश्री खाना नहीं छोड़ देते। इसी प्रकार कोई विपरीत दृष्टि जीव, अरे दृष्टि जिसको संसार अभी बचा हुआ है, अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंदी हो जाए तो इससे विवेकी जीव तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ता। समय सार आदि द्रव्यान युग के शास्त्रों में आत्मज्ञान की मुख्यता से रागादि का अभाव करने का ही उपदेश होता है। देखो समय सार आदि जो ग्रंथ है उसमें आत्मज्ञान की मुख्यता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। धर्मदास क्षुल्लक कहे हेमराज तू मान। ऐसा समय सार में यही बात कही है। तो अज्ञानता की मुख्यता से रागादि का अभाव करने का उपदेश होता है, वहाँ स्वच्छंदता कराने का अभिप्राय नहीं है। आत्मा के परिणाम में अज्ञानी स्वच्छंदी होकर पाप भाव करे, आत्मा में पाप भाव करे, उसको छुड़ाने का उपदेश भी देते हैं वहाँ अध्यात्म में। पाप करने का उपदेश कहीं नहीं है। पाप छोड़कर पुण्य में लगता है, पुण्य छोड़कर धर्म में लगता है। तो धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो पुण्य छोड़कर धर्म मिलेगा। और यदि यथार्थ रूप से द्रव्यान योग का अभ्यास करे तो स्वच्छंदी नहीं होता। परंतु अपने अपराध से कोई जीव स्वच्छंदी होवे तो इसमें शास्त्र का कुछ दोष नहीं है। जिनवाणी तो धर्म में लगाने के लिए, ऊंचे चढ़ने के लिए दे रहे हैं। समय सार में भी कहा
धर्म ऊपर चढ़ने के लिए दिया गया उपदेश, और तुम नीचे नीचे गिरते हो, तो हम क्या करें। सत्य उपदेश, सत्य धर्म की वर्षा हो, और ऊपर न चढ़ के तत्व को नहीं समझ के, जिनवाणी को नहीं समझ के स्वच्छंदी हो जाए, तो उसका तो हम क्या करें। अरे अपने आत्मा का अनुभव करके अपना कल्याण करना, आत्मा संबंधी प्रश्न पूछना, आत्मा कैसे मिले, आत्मा को जानो। पहले कल्याण आत्मा का करना है, और आत्मा के बारे में जानकारी नहीं करना है। और अनादि से जो मान्यता शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये माना हुआ है, इसी को मानकर प्रवर्तन करना है, तो संसार की रुचिवंत है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सभी जीव सत्य उपदेश सुने, समझे, आत्मा का कल्याण करे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।